250 किलोग्राम वजन, 9 मीटर लंबा शरीर और इतनी ताकत कि एक पूरे मगरमच्छ को कुछ ही मिनटों में दबाकर खत्म कर दे। ये किसी फिल्म का विलन नहीं है, ये ग्रीन एनाकोंडा है और ये धरती पर मौजूद सबसे भारी, सबसे ताकतवर सांप है जो आज भी अमेज़न के काले और गहरे पानी में उसी शांति के साथ राज करता है जैसे लाखों साल पहले करता था। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि ये ग्रीन एनाकोंडा आखिर कैसे पैदा होता है, कैसे शिकार करता है और वो एक सच्चाई जो इस सांप को बाकी सभी शिकारियों से अलग और सच में खतरनाक बनाती है। पहले बात करते हैं उस जगह की जहां ये सांप रहता है, अमेज़न। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये जंगल इतना घना है कि इसके कुछ हिस्सों में आज तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंची। यहाँ की नदियां इतनी गहरी हैं, इतनी काली हैं कि उनमें नजर डालो तो कुछ नहीं दिखता। और यही अंधेरा, यही रहस्य ग्रीन एनाकोंडा का असली घर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेज़न में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां इंसान नहीं पहुंचा, और उन इलाकों में क्या है ये अभी भी पूरी तरह पता नहीं। लेकिन एक बात तय है, वहां ग्रीन एनाकोंडा है। इसका साइंटिफिक नाम है यूनेक्टिस म्यूरिनस। यूनेक्टिस जिसका मतलब होता है अच्छा तैराक, और यह नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि पानी में यह सांप उतनी ही तेजी और चालाकी से चलता है जितना कोई मछली चलती है। अब बात करते हैं इसके जन्म की। क्या आप जानते हैं ग्रीन एनाकोंडा अंडे नहीं देता? जी हां, ये उन बहुत कम सांपों में से एक है जो सीधे बच्चों को जन्म देता है। इसे विविपेरस कहते हैं, यानी बच्चे मां के अंदर ही पूरी तरह डेवलप होते हैं और फिर सीधे बाहर आते हैं। एक मादा ग्रीन एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 बच्चों को जन्म दे सकती है और कभी-कभी ये संख्या 80 से 100 तक भी पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर असली बात है, जैसे ही ये बच्चे पैदा होते हैं इनकी मां इन्हें छोड़ देती है। कोई देखभाल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। जन्म लेते ही ये बच्चे अमेज़न की उस दुनिया में अकेले निकल पड़ते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पहले कुछ हफ्तों में इनमें से बहुत से बच्चे बड़े पक्षियों का, बड़ी मछलियों का, यहां तक कि दूसरे एनाकोंडस का शिकार बन जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वो कुछ और ही चीज बन जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक नवजात ग्रीन एनाकोंडा जन्म के समय लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी पैदा होते ही ये एक रूलर से भी लंबा होता है और पूरी तरह से खुद का शिकार करने में केपेबल। और फिर शुरू होती है इसकी ग्रोथ। ग्रीन एनाकोंडा की एक खासियत है जो इसे और सांपों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं। जितना पुराना एनाकोंडा उतना बड़ा और उतना ही ज्यादा खतरनाक। शुरुआती सालों में ये मेंढक, छोटी मछलियां और छोटे पक्षियों का शिकार करता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है इसका शिकार भी बड़ा होता जाता है। और यहां पर एक बात और है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। ग्रीन एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, इसके दांतों में कोई जहर नहीं। तो फिर ये इतना खतरनाक क्यों है? अगर इसमें जहर नहीं तो ये मगरमच्छ जैसे शिकारी को कैसे मार लेता है? क्योंकि इसे जहर की जरूरत ही नहीं, ये कंस्ट्रिक्शन से मारता है, यानी अपने पूरे शरीर को शिकार के चारों तरफ लपेट लेता है और फिर धीरे धीरे दबाता है, हर सांस के साथ थोड़ा और थोड़ा और। वैज्ञानिकों ने मेजर किया है कि एक बड़े ग्रीन एनाकोंडा की कंस्ट्रिक्शन फोर्स इतनी होती है कि वो हड्डियां तोड़ सकता है। शिकार का दिल बंद हो जाता है, सांस रुक जाती है और इस पूरे वक्त एनाकोंडा बिल्कुल शांत रहता है। अमेज़न की नदियों में ये पानी के अंदर 10 मिनट तक सांस रोक सकता है। इसकी आंखें और नाक दोनों इसके सिर के ऊपरी हिस्से में होती हैं ताकि ये पानी में लगभग पूरी तरह डूबा रहे और फिर भी देख सके, सूंघ सके और सही वक्त का इंतजार कर सके। ये एक परफेक्ट प्रेडेटर है। लाखों साल की एवोल्यूशन ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे किसी भी मौसम में, किसी भी कंडीशन में शिकार मिल जाए। क्या आप जानते हैं एक फुल्ली ग्रोन मादा ग्रीन एनाकोंडा कितनी बड़ी हो सकती है?
9 मीटर और वजन 200 किलोग्राम से भी ज्यादा। जरा सोचिए, एक छोटी हैचबैक कार का वजन होता है लगभग 900 से 1000 किलोग्राम और एक ग्रीन एनाकोंडा जो एक सांप है, उसका वजन उस कार के वजन का 5वां हिस्सा होता है। एक अकेला सांप, और इसकी बॉडी इतनी मोटी होती है कि एक एडल्ट एनाकोंडा की मोटाई एक इंसान की जांघ जितनी हो सकती है। अमेज़न के काले पानी में ये इतनी खामोशी से चलता है कि जब तक शिकार को पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमेज़न में रात होती है और ग्रीन एनाकोंडा जागता है। दिन में ये पानी के अंदर छिपा रहता है, शांत, स्थिर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये शिकारी मोड में आ जाता है। और यहां पर एक सवाल आता है, ये सांप अपना शिकार ढूंढता कैसे है? इसकी आंखें तो पानी के अंदर ज्यादा काम नहीं करती, तो फिर? ग्रीन एनाकोंडा की जीभ में एक ऐसी क्षमता होती है जो इंसानों में नहीं है। ये अपनी जीभ से हवा में केमिकल पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है और उन्हें अपने मुंह के अंदर मौजूद जैकोब्सन्स ऑर्गन से एनालाइज करता है। यानी ये सूंघता नहीं, ये टेस्ट करता है हवा को। और इसके अलावा इसके जबड़े के नीचे हीट सेंसिटिव पिट्स होते हैं जो आसपास के किसी भी गर्म शरीर को डिटेक्ट कर सकते हैं, अंधेरे में भी, पानी के अंदर भी। यानी अगर आप अमेज़न की किसी नदी के किनारे खड़े हैं और पानी में कोई एनाकोंडा है, तो वो आपको देख रहा है, आपको फील कर रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है, आपको पता भी नहीं। अब बात करते हैं इसके शिकार की। ग्रीन एनाकोंडा एक एम्बेश प्रेडेटर है, यानी ये पीछा नहीं करता, ये इंतजार करता है घंटों तक, कभी कभी पूरे दिन तक, पानी में आधा डूबा, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। और जैसे ही शिकार पानी पीने आता है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। इसका स्ट्राइक इतना तेज होता है कि इंसानी आंख उसे ठीक से देख भी नहीं सकती। एक झटके में ये अपने दांत शिकार में गरा देता है और अपना पूरा शरीर उसके चारों तरफ लपेट लेता है। और फिर शुरू होता है कंस्ट्रिक्शन। हर बार जब शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा थोड़ा और कस लेता है, थोड़ा और, थोड़ा और, जब तक दिल बंद न हो जाए। ये प्रोसेस कभी कभी 5 मिनट में खत्म होती है और कभी कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही होता है। क्या आप जानते हैं ग्रीन एनाकोंडा क्या क्या खाता है? कैपिबारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है और जिसका वजन 60 किलोग्राम तक होता है। हिरण, बड़े पक्षी, नदी के कछुए और सबसे चौंकाने वाला कैमैन। कैमैन यानी अमेज़न का मगरमच्छ, जिस जानवर से बाकी सब डरते हैं, ग्रीन एनाकोंडा उसे भी अपना शिकार बना लेता है। एक फुल्ली ग्रोन कैमन, जिसके दांत, जिसकी टेल, जिसकी ताकत, सब कुछ होता है। लेकिन एनाकोंडा की कंस्ट्रिक्शन के आगे वो भी बेबस हो जाता है और इसे निगलने के बाद एनाकोंडा हफ्तों तक कुछ नहीं खाता, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं। एक बड़ा शिकार उसे हफ्तों की एनर्जी दे देता है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लेकिन ग्रीन एनाकोंडा की दुनिया में एक और बात है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, और वो है इसकी मेटिंग की कहानी। हर साल अमेज़न में मेटिंग का सीजन आता है और इस सीजन में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। एक मादा ग्रीन एनाकोंडा एक केमिकल सिग्नल छोड़ती है जिसे फेरोमोन कहते हैं, और ये सिग्नल अमेज़न के पानी में दूर दूर तक फैल जाता है। और फिर आते हैं नर एनाकोंडाज। एक नहीं, दो नहीं, कभी कभी 12 से 13 नर एक साथ। ये सब उस एक मादा के चारों तरफ लिपट जाते हैं। एक बड़ा सा गुच्छा बन जाता है जिसे वैज्ञानिक ब्रीडिंग बॉल कहते हैं। ये प्रोसेस कई दिनों तक चल सकती है। हर नर उस मादा तक पहुंचने की कोशिश करता है और मादा, वो इस पूरे वक्त बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि मादा जानती है उसे कहीं नहीं जाना। लेकिन यहां पर एक बात है जो इस पूरी कहानी को और अजीब बना देती है। कभी कभी मेटिंग के बाद मादा ग्रीन एनाकोंडा नर को खा जाती है। ये रियल है, वैज्ञानिकों ने इसे डॉक्यूमेंट किया है। इसे सेक्सुअल कैनिबलिज्म कहते हैं और इसकी एक वजह है
मेटिंग के बाद मादा को बहुत एनर्जी चाहिए होती है बच्चों को डेवलप करने के लिए, और नर का शरीर वो एनर्जी का एक बड़ा सोर्स होता है। यानी ग्रीन एनाकोंडा की दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है, शिकार भी नहीं, और कभी कभी तो खुद के साथी भी नहीं। और यही वो चीज है जो इस सांप को बाकी सबसे अलग बनाती है। ये सिर्फ एक शिकारी नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो सरवाइव करने के लिए हर हद पार कर सकती है। अब तक आपने समझा ये सांप कैसे पैदा होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे शिकार करता है, और इसकी मेटिंग की वो कहानी जो किसी को भी हैरान कर दे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, वो सवाल जो शायद आपके मन में भी है। क्या ग्रीन एनाकोंडा ने कभी इंसान को अपना शिकार बनाया है? और अगर हां, तो कैसे, कब, और क्या बचने का कोई मौका था? इस सवाल का जवाब फैक्ट्स के साथ आगे है, और साथ में वो एक सच्चाई जो ग्रीन एनाकोंडा के बारे में सबसे ज्यादा चौंकाती है। बने रहिए। अब वो सवाल जो पार्ट 2 के आखिर में रुक गया था, क्या ग्रीन एनाकोंडा ने कभी इंसान को अपना शिकार बनाया है? जवाब है हां, लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी है। ग्रीन एनाकोंडा इंसान को नेचुरली अपना शिकार नहीं मानता। इंसान इसकी रेगुलर डाइट में नहीं है, लेकिन जब इंसान उसके इलाके में जाता है, उसके पानी में, उसकी जमीन पर, तो ये सांप रिएक्ट करता है। अमेज़न के किनारे बसे छोटे छोटे गांवों में ऐसे किस्से आज भी सुनाई देते हैं। जब कोई नदी किनारे गया और वापस नहीं आया, जब पानी में कुछ हिला और फिर सब कुछ शांत हो गया। 2014 में वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर पॉल रोसोली ने एक काम किया जो शायद दुनिया का सबसे पागल एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक स्पेशली बनाया हुआ प्रोटेक्टिव सूट पहना और खुद को एक ग्रीन एनाकोंडा के सामने रख दिया। उद्देश्य था यह देखना कि एनाकोंडा एक इंसान के साथ क्या करता है। एनाकोंडा ने अटैक किया, उसे लपेटना शुरू किया, और सूट के अंदर पॉल को इतना प्रेशर फील हुआ, इतनी ताकत, कि उन्हें तुरंत रेस्क्यू के लिए सिग्नल देना पड़ा। और यह एक प्रोटेक्टिव सूट के साथ था। बिना सूट के रिजल्ट क्या होता, यह सोचने की भी जरूरत नहीं। लेकिन यहां एक और सच्चाई है। अमेज़न में रहने वाले लोकल कम्युनिटीज जो सदियों से इस जंगल में रह रहे हैं, वो एनाकोंडा के साथ एक तरह का बैलेंस बनाकर जीते हैं। वो उसके इलाके में नहीं जाते, उसे डिस्टर्ब नहीं करते, और अगर कोई एनाकोंडा उनके पास आए तो वो रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सांप एग्रेसिव नहीं है, ये डिफेंसिव है। ये तभी अटैक करता है जब उसे थ्रेट फील हो या जब उसे सच में भूख लगी हो। और अगर आप उसके रास्ते में नहीं आए तो वो आपके रास्ते में नहीं आएगा। यही अमेज़न का असली रूल है। अब बात करते हैं इसकी जिंदगी के आखिरी सफर की। जंगल में ग्रीन एनाकोंडा की एवरेज उम्र होती है लगभग 10 साल, लेकिन कैप्टिविटी में यानी जू या रिसर्च सेंटर में ये 30 साल तक भी जी सकता है। जंगल में इसकी मौत कैसे होती है? बुढ़ापे से नहीं। ये कभी बुढ़ापे से नहीं मरता, ये तो बढ़ता ही रहता है पूरी जिंदगी। जंगल में इसकी मौत होती है बीमारी से, किसी बड़े शिकार से जो उल्टा लड़ जाए, या इंसान से, और यही सबसे बड़ा खतरा है। अमेज़न का जंगल हर साल सिकुड़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंसानी बस्तियों की वजह से, और इसका सीधा असर ग्रीन एनाकोंडा पर पड़ रहा है। उसका घर छिन रहा है, उसका पानी कम हो रहा है, उसका शिकार घट रहा है। जो सांप लाखों साल से अमेज़न में राज करता आया, आज उसे सबसे बड़ा खतरा किसी और शिकारी से नहीं बल्कि हमसे है, इंसानों से। इस बारे में आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अब वो एक सच्चाई जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में मेंशन किया था, वो बात जो ग्रीन एनाकोंडा को सच में बाकी सबसे अलग बनाती है। वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है कि मादा ग्रीन एनाकोंडा बिना किसी नर के बच्चों को जन्म दे सकती है। यह सुनकर अजीब लगे, लेकिन यह रियल है। इसे फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, यानी मादा एनाकोंडा अपने आप खुद से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है बिना मेटिंग के। यह कैप्टिव एनाकोंडस में डॉक्यूमेंटेड किया गया है। वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन मादाओं का कभी किसी नर से कांटेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया,
और वो बच्चे जेनेटिकली उस मादा के ही क्लोन्स थे। यानी ग्रीन एनाकोंडा को सरवाइव करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। न शिकार कोई चुनौती है, न मेटिंग कोई समस्या, न बुढ़ापा कोई रुकावट। ये सांप लाखों साल की एवोल्यूशन का वो नतीजा है जिसे नेचर ने लिटरली इनडिस्ट्रक्टिबल बनाया है। यही वो सच्चाई है जो ग्रीन एनाकोंडा को सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं, बल्कि धरती के सबसे रिमार्केबल जीवों में से एक बनाती है। अमेज़न आज भी वैसा ही है, घना, काला, रहस्यमय, और उसके पानी में ग्रीन एनाकोंडा आज भी वैसे ही है, शांत, स्थिर, इंतजार में। ये सांप डायनासोर के जमाने से चला आ रहा है। इंसान आया, दुनिया बदली, जंगल कटे, लेकिन ये टिका रहा क्योंकि इसे किसी ने नहीं बनाया, इसे नेचर ने ढाला है, करोड़ों साल की आग में तपाकर। और जो इस आग में तप कर निकले वो टूटते नहीं। ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ एक सांप नहीं है, ये अमेज़न की आत्मा है, और जब तक अमेज़न है ये रहेगा। लेकिन अगर अमेज़न नहीं रहा तो शायद ये भी नहीं रहेगा, और उस दिन दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेडेटर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी ही अमेजिंग और रियल जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अमेज़न में आज भी वो काला पानी बह रहा है और उसमें कहीं ना कहीं एक ग्रीन एनाकोंडा आपका इंतजार कर रहा है। बस आपको पता नहीं